वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। जो हर एक क्वेश्चन को खुद से भी लगाने की यहाँ पर कोशिश करिएगा। ये देखिए, पूरा जो सीरीज है हमारा, इसमें हम लोग 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं और ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जामिनेशन में 100% देखने को मिलेंगे। अभी जैसे आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली पीसीएस 2024 के लिए, बीईओ के लिए या फिर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की बात कर लें, स्पेशली लोअर पीसीएस, सो उन सभी में आपको यहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। बट एक काम जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। जहां पॉसिबल है, जहां जरूरत है, वहां हर एक चीज को एक्सप्लेन करा गया है। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में जो आम चुनाव हुए, उसमें गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों की जो कार्यकाल था, जो टेन्योर था, वो कितना रहा? वो 20 महीने रहा, 22 महीने, 24 महीने या फिर 28 महीने? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि 28 माह। ये इलेक्शन कब हुए आपके? फरवरी 1937 में। ठीक है, इसके बाद फाइनली जो है मंत्रिमंडल बनाया गया जुलाई 1937 के दौरान। 6 ऐसे प्रांत थे जहां पर मंत्रिमंडल स्थापित किया गया, जिसमें आपके मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत था। उसके बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने जो अपने सहयोगी दल थे उनके साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए थे। सो टोटल जो यहाँ पर टेन्योर रहा वो कितना? 28 माह का रहा था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? तो अभी हमने देखा है 28 महीने, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 1937 के चुनाव के बाद जो यूपी में गठित मंत्रिमंडल था, तो उसमें किसको जो है वो वित्त विभाग सौंपा गया था, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो था वो किसके हाथ में था? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? रफी अहमद किदवई। 1937 में जो ये प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें संयुक्त प्रांत, जिसको आज हम यूपी के नाम से जानते हैं, उसमें कुल 228 सीटें थी, 228। उसके अंदर से 134 स्थान ऐसे थे जो कांग्रेस ने जीते थे और यहाँ पर संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले अपनी सरकार बनाई थी। और उस सरकार में अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कौन थे? आपके गोविंद बल्लभ पंत थे। जबकि फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो वो रफी अहमद किदवई थे। और अगर हम बात करें कैलाश नाथ काटजू की, तो ये थे आपके कानून और न्याय मंत्री। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर आप विचार करो। अब ये जो रिपोर्ट दे रखी है, पीरपुर रिपोर्ट है, शरीफ रिपोर्ट है और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। अब आपको ये बताना है ये जो रिपोर्ट आई, इनका कालक्रम क्या था। ठीक है, कालक्रम के अकॉर्डिंग इसको आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मतलब इनकी डेट्स की बात कर लेते हैं, एग्जैक्टली कौन कौन से ईयर में आई थी। सो पीरपुर रिपोर्ट की बात करें, मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, 1938 की थी।
शरीफ रिपोर्ट में थोड़ा सा इशू हो सकता है, कुछ लोगों को ना पता हो, तो मार्च 1939 की ये रिपोर्ट थी। और वहीं अगर मुस्लिम्स सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल की बात करें तो ये आपकी रिपोर्ट थी दिसंबर 1939 की। सो ये दोनों एक ही साल की रिपोर्ट थी, बट मंथ में काफी ज्यादा डिफरेंस था। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा सबसे पहले पीरपुर रिपोर्ट आई, फिर शरीफ आई और फिर मुस्लिम सफरिंग्स, यानी कि 1 2 3 ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होने वाला है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ, इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब मुझे लगता है ये इतना इंपॉर्टेंट अधिवेशन था कांग्रेस का कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पर हम सुभाष चंद्र बोस की ही बात कर सकते हैं, इन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये जो कांग्रेस का सेशन हुआ था हरिपुरा का, ये हुआ कब था आपका? फरवरी 1938 में। उसमें सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे, किसी ने भी विरोध नहीं किया था। मतलब इनके अपोजिट में कोई इलेक्शन में खड़ा भी नहीं हुआ था। बट अगर 1939 के इलेक्शन की बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो उसमें पट्टाभी सीतारमैया वो जो थे इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे और उनको सपोर्ट था महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी उस टाइम पर नहीं चाहते थे कि बोस जो है वो कांग्रेस की कमान संभालें। सो ये त्रिपुरी अधिवेशन था, कब हुआ था आपका? 1939 में। बट उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो विनर हुए थे, बट उन्होंने फाइनली उसको छोड़ दिया था अध्यक्ष पद को, वो एक अलग बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित में से कौन से राज्य में था? सो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हम कहाँ की बात करेंगे? गुजरात की। हरिपुरा कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने? सो पहली बार कब बने आपके? पहली बार बने फरवरी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। दूसरी बार बने कब? 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है, सो त्रिपुरी अधिवेशन में दूसरी बार बने। और गांधी जी ने जिनको सपोर्ट किया था उनका नाम क्या था? पट्टाभी सीतारमैया। जो सो अब जो है मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1408 की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि 1408 नंबर के क्वेश्चन की। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया? तो अभी हमने देखा है त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 का। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष ये कौन बना था? अब ये कौन थे? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, पट्टाभी सीतारमैया थे, या फिर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर इनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने जो था वो कमान संभाली थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। हरिपुरा की बात कर ले या फिर त्रिपुरी की बात कर ले। हरिपुरा का आपको पता ही है, फरवरी 1938 में ये इलेक्शन हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस थे वो अध्यक्ष चुने गए। हरिपुरा मतलब गुजरात की बात कर रहे हैं। और जब हम बात कर रहे हैं 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की, तो उसमें भी ये विनर रहे थे और पट्टाभी सीतारमैया को हराया था और दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन कार्यकारिणी का जब गठन हुआ तो उसके प्रश्न पर, मतलब वो एक ऐसा बोन ऑफ कॉन्टेंशन था जिसके बीच में गांधी से मतभेद हो गया और उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमान संभाली। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है, भारतीय संघ में रजवाड़ों के विलय अधिकाधिक किस सन में हुए? मतलब भारतीय संघ में सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा ईयर था जब जो थे आपके ये रजवाड़े ये सब शामिल होने लगे भारतीय संघ में? तो ये 1948 है, 47 है, या फिर ये आपका 1950 है, या फिर 1961 है? कौन सा ऐसा ईयर है जब सबसे ज्यादा यहाँ पर विलय हुआ? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 1947। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक कौन से ईयर में हुआ आपका? 1947 में। सो यहाँ पर अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 जब हमें आजादी मिली, तो उसमें अगर हम जूनागढ़ को छोड़ दें, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इन रियासतों का। जूनागढ़ की बात कर लो आप यहाँ पर बात कर सकते हो जम्मू कश्मीर की, और आप बात कर सकते हो हैदराबाद की। सो ये तीन ऐसे प्रांत थे या फिर तीन ऐसी रियासत थी जिन्होंने संघ में अभी शामिल नहीं हुए थे 1947 में। अगस्त 1945 मतलब 47 की बात कर रहे हैं, बट ज्यादातर जो थे वो शामिल हो गए थे। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। सो दोस्तों, इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा।
और काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको जानने समझने को मिला होगा। सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।